हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी योगा शुरू करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो स्टार्ट कहाँ से करें। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसका बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है। आज आप लोगों को मैं जो भी आसनास बताऊंगी उनको पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ बताऊंगी, क्योंकि अगर आप किसी भी आसन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप तो सीधा उसमें जाते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस आसानी से नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी पेन होगा। अगर आप स्टार्टिंग से जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी उसके हिसाब से आप आसना शुरू करते हो तो आप विदिन अ मंथ आप हर आसन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ऐसे नीचे ज़मीन पे मैट पे सुखासन में बैठ जाना है। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अपने दोनों हाथ आप अपने घुटनों पे रख लें। अब आपको इनहेल नाक से करना है और एक्सेल भी आपको नाक से ही करना है। ध्यान रहे कि ये बहुत लॉन्ग और डीप होना चाहिए, इनहेलेशन और देन एक्सेलेशन भी। अब अपन चाहें तो अपना हाथ जो है वो अपने पेट पे रख लें। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और आप फील करें, सोचें अपने दिमाग में कि आप योगा क्यों कर रहे हैं, आपने क्यों स्टार्ट किया है, आपका क्या मोटिव है योगा शुरू करने का। और आप जब इनहेल करेंगे तो आपका पेट थोड़ा सा बाहर की ओर आएगा और आप जब एक्सेल करेंगे तो आपका पेट एकदम अंदर की ओर जाना चाहिए। इसे आपको 10 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनहेल आपको नाक से करना है, एक्सेल आपको मुंह से करना है। सेम जैसे हम फूंक मारते हैं। आप अपने हाथों को ऐसे हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने पेट के सामने भी रख सकते हैं। इनहेल, एक्सेल। इसे भी आपको 10 बार रिपीट करना है। आप आंखें बंद रखें, खुली रखें, इसमें आपकी मर्ज़ी है। बस आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको इनहेल करते हुए अपने सर को पीछे की ओर लेके जाना है, बैकवर्ड, एंड देन आपको एक्सेल करते हुए अपने शोल्डर्स को ऐसे फोल्ड सा करते हुए अपने सर को आगे की ओर झुकाना है। इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल एक्सेल। इसको भी आपको 10 बार रिपीट करना है। इससे हमारे शोल्डर और नेक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। मसल्स जो हैं वो पूरी तरह से खुल जाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से ज़मीन पे रख लेना है साइड में, और इनहेल करते हुए इनको ऊपर की ओर लेके जाएं। दोनों को ज्वाइन करना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ध्यान रहे जब आप ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं हाथों को तो आपकी जो दोनों हाथों की हथेलियां हैं वो इस तरह से जुड़नी चाहिए। इसे भी आप 10 बार रिपीट ज़रूर करें। देखिए, ये बहुत ही लाइट एक्सरसाइजेज हैं जिनको कोई भी आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपना जो राइट हैंड है उसको घुटने पर रखना है। लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर रखते हुए आपको पीछे की ओर ही देखना है। कुछ टाइम होल्ड करें। इनहेल करते हुए आपको ऐसे पीछे की ओर जाना है, एक्सेल करते हुए सामने,
देन इनहेल करते हुए आपका राइट हैंड पीछे जाएगा और लेफ़्ट हैंड जो है वो घुटने पे रहेगा। इस तरह से आपको पीछे की ओर देखना है। जितना आप मुड़ सकते हैं आपको उतना ही मुड़ना है, ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। इनहेल, एक्सेल। और आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना ही करना है आपको। 5 सेकंड कर सकते हैं, 10 सेकंड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको अपने घुटनों पे आ जाना है। अपने हाथों को ऐसे, आपकी जो फिंगर्स हैं एकदम खुली रखे आप, और आपके जो टोज़ हैं पैरों के उनको भी आपको ऐसे मैट के ऊपर ऐसे टक कर लेना है। थोड़े सा आपको आपके दोनों लेग्स में थोड़ा सा गैप देना है, ना तो जॉइन होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और आपका शोल्डर और ये हाथ जो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इनहेल करते हुए आपको सर को ऊपर की ओर लेके जाना है। एक्सेल करते हुए आपको ऐसे अपनी नेवल को देखना है, नीचे की ओर आना है। इनहेल, एक्सेल। इसे भी आप 10 बार रिपीट ज़रूर करें। अभी आपको बालासन में आना है। इस तरह से आपको अपने पैरों के जो टोज़ हैं उनको जॉइन करके आपके नीज़ में थोड़ा सा गैप देते हुए आपको आपका जो सर है वो ज़मीन पे लगना चाहिए, आपके हाथ भी ज़मीन पे लगने चाहिए। नेक्स्ट आपको फिर से घुटनों के बल आ जाना है। अपने हाथ सेम वैसे ही शोल्डर लेंथ पे होने चाहिए। अपने पैर के जो टोज़ हैं उनको ऐसे टक कर लीजिए। अब आपको इनहेल करते हुए अपनी एक लेग को ऐसे उठाना है। आपके टोज़ ज़मीन की तरफ होनी चाहिए और धीरे से आपको फिर, अगर आपने लेफ़्ट लेग उठाई है तो आपको राइट हैंड उठाना है। इस तरह से कुछ टाइम होल्ड करें एंड देन डाउन। अब सेम दूसरी लेग के साथ करना है। इनहेल करते हुए अपनी लेग को उठाएं, देन होल्ड। आप यहाँ पे एक्सेल भी कर सकते हैं और चाहे तो आप कुछ टाइम होल्ड भी कर सकते हैं। देखिए, योगा में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होती है। आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतना ही करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसे 2 से 3 बार रिपीट ज़रूर करें। नेक्स्ट आपको अपनी बैक को उठाते हुए इस तरह से पैर ज़मीन पे, हाथ भी ज़मीन पे, आपको अपने घुटनों को देखना है, सर को नीचे की ओर लाते हुए। फिर आप अपनी लेग्स को थोड़ा ऐसे मूव कर सकते हैं। देन आपको अपनी एक लेग को ऊपर की ओर उठाना है और कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड्स। अब दूसरी को उठाना है और 5 सेकेंड। आपको ऐसे प्लैंक पोज में आ जाना है। उसमें आते हुए आपको धीरे से आप नीचे की ओर आते हुए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठा लेना है। अपने पैरों की उंगलियां सीधी करें और आप इनहेल करते हुए आपका जो अपर बॉडी है वो ऊपर की ओर जाएगी। एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आएगी। इनहेल, एक्सेल। इसे भी
5 बार रिपीट करें। इसके बाद में आप फिर से बालासन में आ जाएं। ये हर पोज का काउंटर पोज होता है। बालासन आप किसी भी पोज के बाद कर सकते हैं। के बाद में फिर से आपको ऐसे चल के आगे की ओर आना है और आपको सीधे खड़े हो जाना है। और आपकी जो लेग्स हैं, आपको मैट की जो चौड़ाई है उससे थोड़ा ज़्यादा खोल लेना है। आपका जो लेफ़्ट पैर है वो सामने की ओर रखते हुए राइट पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर रखना है। फिर आपको अपने जो लेफ़्ट घुटना है उसको ऐसे मोड़ना है। आपकी ये लेग एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अपने हाथों को इस तरह से आपको खोल के कुछ टाइम के लिए ऐसे होल्ड करना है। अब जितना टाइम भी होल्ड कर सकते हैं। फिर आपको सेम दूसरे पैर के साथ भी ऐसे ही रिपीट करना है। अब आपका राइट पैर जो है वो सामने की ओर है और लेफ़्ट को ऐसे अंदर की ओर रखते हुए आपको अपने नी को ऐसे बेंड करना है। ध्यान रखिए बेंड करते हुए आपका जो नी है ऐसे आगे की ओर नहीं जाना चाहिए। जैसे एकदम मेरा स्ट्रेट है वैसे ही स्ट्रेट होना चाहिए। और हाथों को इस तरह से खोल के रखना है, स्ट्रेट पैरेलल एक दूसरे के। कुछ टाइम होल्ड करें। इसे भी 2 बार रिपीट करना है। इससे लेग्स थाइस पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। जिनको भी थाई फैट की इशू है वो इससे बहुत हद तक कम हो जाता है अगर आप इसको प्रॉपरली करते हैं तो। जैसे मैंने आपको 2 बार बताया है, आप इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस तरह से स्ट्रेट खड़े हो जाना है अपने पैरों को जोड़ते हुए। इनहेल करते हुए हैंड्स अप, एक्सेल करते हुए आपको नीचे की ओर अपने हाथों को ऐसे लगा लेना है। लेफ़्ट लेग को पीछे की ओर ले जाते हुए घुटने को नीचे लगा के ऐसे लेग को आपकी जो टोज़ हैं वो भी नीचे टच होने चाहिए। अपने हाथों को आप ऐसे घुटनों पे रखें। इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करें। होल्ड करते हुए आपका जो राइट लेग है और वो ऐसे जिसको फोल्ड किया हुआ है आपने, वो एकदम ऐसे पैर और घुटना स्ट्रेट होना चाहिए। लेग को भी आप वापस वहीं पे ले आएँ। अब हम सेम दूसरी लेग के साथ करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी राइट लेग पीछे ले जाएं। ऐसे आपके जो टोज़ हैं वो ज़मीन पे टच करेंगे और आपको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे होल्ड करना है। आपको गर्दन को ऊपर की ओर नहीं लेके जाना है, आपको स्ट्रेट देखना है। इससे भी हमारी लेग्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। फिर से दूसरी लेग के साथ इसे भी आप 2 बार रिपीट ज़रूर करें। स्टार्टिंग में आप हर आसन को 2 बार रिपीट ज़रूर करें। उसके बाद में आपके पास टाइम के हिसाब से आप इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये 15 मिनट का योगा करने से आपका वेट लॉस होना भी शुरू हो जाता है, अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं तो।
ये तो था योगा फॉर बिगनर्स पार्ट 1। नेक्स्ट मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ पार्ट 2 इसका। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।